चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ जहां अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार दिग्गजों से मिल रहे पार्टी के और मजबूत कर रहे पार्टी को, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से यह बयान दिया गया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या ये पूरा बवाल जिसके बाद से महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ गई है? देखिए, ये बवाल वही है जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। आरजेडी वर्सेस कांग्रेस और महागठबंधन में आपसी लड़ाई, और ये लड़ाई अब महाभारत में बदल चुकी है। जिस तरह से शिवसेना यूबीटी का बयान सामने आया है, और बयान किसने दिया है? प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर अब महागठबंधन की स्थिति बद से बदतर हो गई है। महागठबंधन के नेता आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बने बैठे हैं सियासी तौर पर। वो कह रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि आप तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करें, क्योंकि जो गलती महाराष्ट्र में हो चुकी है वो बिहार में नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको एक बार महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम को समझने की जरूरत है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था 2025 के चुनाव में, और 288 में से 229 सीटें एनडीए के पक्ष में गया था, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और 132 सीट पर बीजेपी जीती थी। 56 सीट पर शिंदे की पार्टी जीती थी, शिवसेना, और फिर 40 के आसपास अजीत पवार की पार्टी एनसीपी जीती थी। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी, जिसमें बड़े बड़े जादूगर शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, और तीनों मिलाकर 50 का आंकड़ा नहीं छू पाए थे। 47 पर पूरा गठबंधन सिमट गया था, और देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे। तो जो गलती महाराष्ट्र में हुई है, वो गलती यही गठबंधन बिहार में भी कर रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में उनके पास कोई चेहरा नहीं था जो कि उस गठबंधन को लीड कर सके। और दूसरी ओर महाराष्ट्र में एनडीए के पास एकनाथ शिंदे थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार थे, मतलब तीनों पार्टियों के बड़े चेहरे थे। लेकिन महाविकास अघाड़ी में कोई चेहरा नहीं था महाराष्ट्र में। लेकिन बिहार में तो तेजस्वी यादव हैं, और तेजस्वी यादव जो दिल के अरमा उनके आंसुओं में बहने लगे हैं। आप इससे समझिए कि राहुल गांधी को वो कहते हैं कि हम आपको 29 में पीएम बना देंगे, लेकिन राहुल गांधी से जब यही सवाल पूछा जाता है तो किस तरह से वो टाल मटोल करते हैं। जब तेजस्वी यादव पेशी के लिए दिल्ली जाते हैं तो राहुल गांधी उनको मिलने तक का वक्त नहीं देते हैं। राहुल गांधी अपने आप को इतना बड़ा नेता समझ रहे हैं कि वो आरजेडी के नेताओं से मुलाकात तक नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब काम अब केसी वेणुगोपाल, डीके शिव कुमार, कृष्णा अल्लावरू यही सब देखेंगे। तो राहुल गांधी को लग रहा है कि तेजस्वी को अगर सीएम का चेहरा घोषित करेंगे तो हो सकता है महागठबंधन को फायदा तो हो जाए, लेकिन नुकसान राहुल को हो जाएगा। क्योंकि तेजस्वी जैसे ही सीएम चेहरे बनेंगे तो हो सकता है भाई कुछ वोट बैंक बढ़ जाए तेजस्वी की, और एक युवा नेता के तौर पर फिर से मीडिया में उनका पूरा एक तरह से रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो इससे राहुल गांधी को डर लगा हुआ है, और शिवसेना यूबीटी को इस बात का एहसास हो चुका है कि बिहार में महागठबंधन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अगर तेजस्वी को आप आगे नहीं करते हैं तो फिर और भी जो लोग आरजेडी और कांग्रेस से आस लगाए बैठे हैं वो पीछे हो जाएंगे। और सिर्फ तेजस्वी की बात नहीं है यहाँ पर। आप देखिए कि तेजस्वी को अगर सीएम चेहरा घोषित किया जाएगा तो फिर मुकेश सहनी, उनके सपने तो और बड़े बड़े हैं। वो तो इसी शर्त पर महागठबंधन में आए थे कि हमको डिप्टी सीएम बनना है। अभी तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया का 1 दिन पूरा हो चुका है, अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं दूसरे फेज के नॉमिनेशन में, और मुकेश सहनी अभी भी रट लगाए बैठे हैं कि उनको डिप्टी सीएम ही चाहिए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है महागठबंधन में। किसी तरह से मुकेश सहनी को मनाया गया, महागठबंधन में रखा गया, लेकिन अटपटे मन से मुकेश सहनी दिल पर पत्थर रखकर इस उम्मीद में कि चलो अगर चुनाव के बाद परिणाम पक्ष में आ जाए तो शायद मैं डिप्टी सीएम बन जाऊंगा। लेकिन सिर्फ 15 सीटें उनको दी गई हैं, और 3-4 सीटें जीत कर क्या मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? ये बात तो हर कोई समझता है। उसके बाद कांग्रेस के जो नए नेता को आगे लेकर आए राहुल गांधी, राजेश राम, रविदास समुदाय के नेता हैं, 5% बिहार में उसकी आबादी है। और जिस तरह से राहुल गांधी अपने साथ उनको रखते हैं, हर रैली में राहुल के साथ मंच साझा करते नजर आते हैं, तो राजेश राम ने एक ट्वीट कर दिया, और इस ट्वीट से खलबली मच गई। उन्होंने लिखा है कि दलित झुकेगा नहीं, दलित दबेगा नहीं, जय भीम जय संविधान। धमकी तो वो बीजेपी को नहीं दे सकते हैं, धमकी तो वो एनडीए को नहीं देंगे। इस तरह से वो सीधा सीधा कह रहे हैं किसको? तेजस्वी यादव को, कि दलितों को झुकाओ मत, दलितों को दबाओ मत। राहुल गांधी कहते हैं ना
कि देश में दलितों की आबादी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति जनगणना का बार बार जिक्र करते हैं और वो बार बार कहते हैं कि हम जो है दलितों की बात करते हैं। और ये भी मीडिया में चर्चा चली कि राजेश राम, अगर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा तो कांग्रेस की मांग है कि राजेश राम को भी घोषित करो, क्योंकि कांग्रेस तो भाई मुकेश सहनी से बड़ा उसका वजूद है बिहार में। तो ऐसे में अब महागठबंधन की लड़ाई देखिए कितनी भयंकर हो चुकी है। और दूसरी ओर चिराग पासवान गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। मतलब मजबूती कितनी बढ़ गई होगी, अब पार्टी की मजबूती कितनी बढ़ गई है जब से चिराग पासवान और अमित शाह जो है लगातार वो बिहार में काम कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान को लेकर भी जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले कितनी आकलन लगाए गए, कितनी बातें की गई, लेकिन हम लोगों ने हमेशा कैपिटल टीवी पर यह बात कही कि चिराग मजबूती से एनडीए के साथ नजर आएंगे और वो डटे रहे। 29 सीटें दी गई, जिसकी उम्मीद शायद चिराग पासवान ने खुद भी नहीं की थी, लेकिन उनका मान सम्मान बनाया रखा गया। उसके बाद चिराग पासवान गृह मंत्री अमित शाह से मिले, पीएम मोदी से उनकी फोन पर बातचीत हुई और चिराग पासवान का जो बयान अब सामने आया है वो कह रहे हैं कि महागठबंधन पहले आपस की लड़ाई को सुलझा ले, उसके बाद हमारे ऊपर कमेंट करे। तो चिराग पासवान मजबूती से लड़ रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं उनके खाते में दी गई है जो कि चिराग पासवान चाहते थे, हालांकि कुछ सीटें उनके मन के मुताबिक नहीं भी दी गई है, लेकिन वो गठबंधन में स्वाभाविक भी नहीं है। लेकिन चिराग पासवान खुश नजर आ रहे हैं, वो बार बार एनडीए की मजबूती की बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी नाराज हुए थे, उनको मना लिया गया। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए थे तो उनको नित्यानंद राय लेकर सीधा दिल्ली उड़ गए। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात कराई और फिर डील हुई। उसके बाद जो बयान सामने आया वो हर किसी को मालूम है कि एक और एनडीए है जहां पर छोटी से छोटी समस्या जो है उसको खुद गृह मंत्री अमित शाह डील कर रहे हैं, उस पर पीएम मोदी की पैनी नजर है और प्रदेश नेतृत्व जो है वो लगातार बैठकें कर रहा है, वो इसको सुलझाने की कोशिश में लगा है। लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन की क्या स्थिति है? राज्य की लड़ाई अलग है, केंद्र की लड़ाई अलग है। राजद वाले के नॉमिनेशन में कांग्रेस वाले नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस के नॉमिनेशन में राजद वाले नहीं जा रहे हैं। और अभी तक सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं हुई है, सीएम फेस को लेकर अभी तक तनातनी चली रही है और आरजेडी को लेकर भी यही बात कही जा रही है कि अगर आरजेडी अकेले लड़ रही होती तो काफी अच्छी स्थिति होती इनकी चुनाव से पहले, जो अभी स्थिति देखी जा रही है महागठबंधन में। ये सब फालतू की बातें हैं। अकेले लड़ती आरजेडी तो ऐसी स्थिति होती, इनकी स्थिति और बदतर होती। कांग्रेस का जो 1-8% वोट है बिहार में, अगर वो आरजेडी के साथ कहीं जुड़ जाएगा, आरजेडी की कुछ वोटें हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगी, तो किसी तरह ये कहीं पर जमानत जब्त बचाने में कामयाब रहेंगे। स्थिति ऐसी, आपने सर्वे देखा होगा, जो तमाम सर्वे आए हैं उसमें महागठबंधन 100 सीटों को पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक और नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी की जोड़ी है और विकास का रोड मैप लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन के नेता ही तय नहीं हो पा रहे, कौन चुनाव लड़ेगा, तो मुद्दा तो बहुत पीछे छूट गया है। वैसे भी राहुल गांधी बिहार आए थे तो सब कुछ गुड़गोबर कर दिया उन्होंने। तेजस्वी यादव का 15 दिन भी बर्बाद कर दिया वोटर अधिकार यात्रा में, जिसका ग्राउंड पर कोई असर नहीं है, वो हमने बार बार दर्शकों को भी दिखाया। तो ऐसे में महागठबंधन को लगातार किसी ने कमजोर किया है तो वो राहुल गांधी हैं और वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आगे बढ़े। असली कहानी यही है। राहुल गांधी को लगता है कि बिहार में अगर किसी तरह से महागठबंधन आगे होगा तो वो राजेश राम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दलित कार्ड खेलने का एक मौका मिल जाएगा। लेकिन असली मुद्दे की बात यही है कि महागठबंधन इस रेस में बहुत पीछे हो चुका है। ये लड़ाई अब जो है बहुत आगे निकल चुकी है और एनडीए इसमें बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि एनडीए ने जिस तरह से, एनडीए सरकार ने आखिरी के समय में जो बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोक चले, नीतीश कुमार जिन पर कई तरह के सवाल उठाए गए, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी उम्र को लेकर, अंतिम समय में वो सारी चीजें खारिज हो गई। जिस तरह से नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे में एक्टिव नजर आए, वो चुनावी प्रचार में भी जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी ओर आप देखिए, परिवार भी टूटी, पार्टी भी गई। लगातार पटना में नेताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। आरजेडी ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जिसका खुलकर सोशल मीडिया पर तो विरोध हो ही रहा है, आम गलियों में, सड़कों पर, चौराहों पर विरोध हो रहा है। तो ये स्थिति क्या बताती है? ये स्थिति यही बताती है कि महागठबंधन जो है बिहार विधानसभा 2025 की लड़ाई में अब इतना पीछे जा चुका है कि वहां से वापसी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रही है। दूसरी ओर एनडीए इतना मजबूत हो चुका है और जिस तरह से अमित शाह लगातार बिहार में कैंप कर रहे हैं, अब पीएम मोदी के दौरे भी शुरू होने वाले हैं और राहुल गांधी गायब हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि गठबंधन को कंट्रोल कौन करेगा। तेजस्वी यादव अपनी सीट संभालने, बचाने की कोशिश करेंगे राघोपुर में, या वो दूसरी जगह जाकर चुनाव प्रचार करेंगे? तो महागठबंधन के पास नेता भी नहीं है चुनाव प्रचार करने के लिए। और दूसरी ओर एनडीए तमाम राज्यों के सीएम को बुला रहा है, सांसद विधायकों को बुला रहा है, जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं पार्टी में उनको बुला रहा है। तो अब यही समझ में आया है कि महागठबंधन लगातार कमजोर होता दिख रहा है, जिसका असर ग्राउंड पर हो रहा है। और इसी को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने यह बयान दिया कि तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित करो, ताकि जो यादव टूट रहे हैं आरजेडी से,
जो बीजेपी की ओर जा रहे हैं, एनडीए की ओर है, वो किसी तरह से एकजुट रहें और किसी तरह से कम इज्जत बच जाए महागठबंधन की। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बिहार के चुनाव में मात्र 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है और इससे पहले एक तरफ जहां एनडीए अपनी मजबूती के लिए काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।